हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड वर्क स्टेशन के बारे में, जो कि जीसीपी का ही एक टूल है। फ्रेंड, क्लाउड वर्क स्टेशन हमें एक मैनेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम अपना जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो सारी चीज़ों को हम क्लाउड में कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर बात की जाए, हमने कोई भी अपनी एप्लीकेशन बनानी है तो वो सारी एप्लीकेशन अपने लोकल सिस्टम में बनाते हैं, जिसमें हमारी सीपीयू रैम सारी चीज़ चलती हैं। और एक हमें कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, चाहे हमको एडिटर की बात की जाए, चाहे बैकएंड रिसोर्स की किसी भी सारी चीज़ चाहिए तो वो सारी चीज़ों को हम लोकल में करने के बजाय क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं। और अगर ये सिस्टम स्टेशन की बात की जाए, सिस्टम में वो सारी कॉन्फ़िगर रखता है, लाइक वीएम डिस्क, जो कि एक हमें एप्लीकेशन को डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो मैं एक जो वर्क स्टेशन क्लस्टर है, इसके अंदर हम मल्टीपल वर्क स्टेशन बना सकते हैं, यानी कि मशीन इन्वायरमेंट बना सकते हैं, जिसको हम अपने मल्टीपल जो डेवलपर हैं, जितने भी हमारी टीम है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज़ों को और बेटर से समझने के लिए हम जीसीपी कंसोल में चलते हैं। तो फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूं। जो वर्क स्टेशन फंक्शनलिटी होती है, हमें इसमें बेसिकली हम सबसे पहले क्लस्टर डिफाइन करते हैं, जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्क स्टेशन होता है। सेकेंड ऑप्शन आता है वर्क स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हमारी वर्क स्टेशन को बनाने के लिए एक टेम्पलेट होती है एक तरीके से। और जो थर्ड पार्ट होता है वर्क स्टेशन, जो कि एक्चुअल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। अगर हम इसको थोड़ी जो इमेज दिख रही है सेम, इसमें वही चीज आ रही है कि कॉन्फ़िग आई। कॉन्फ़िग के अंदर सारे टूल, किस टाइप की मशीन रखनी है, वो सारी चीजें कंटेन करता है। और एट द एंड जो वर्क स्टेशन है वो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि अपना सारा डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दें। तो फिर इसी चीज़ों को अब हम सीधे जीसीपी कंसोल पे चलते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड, ये हमारा वर्क स्टेशन का ओवरव्यू यानी डैशबोर्ड पेज है। यहाँ पर मैंने एक मशीन इन्वायरमेंट पहले ही सेट कर दिया है। तो पहले हम चलते हैं क्लस्टर मैनेजमेंट पे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहली जो फंक्शनलिटी है क्लस्टर मैनेजमेंट। अगर आप जब नया बनाएंगे तो आपको उस टाइम पे नाम पूछेगा, नेम, और उसके बाद रीजन पूछेगा कि आपको किस रीजन में सारी डिफाइन करनी है। इसके साथ ही आप अपना जो नेटवर्क सेटिंग है, लाइक आपको किस एनवायरनमेंट में डिफाइन करना है, आप नेटवर्क और अपना सब नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस नेटवर्क का कोई पब्लिक गेटवे, प्राइवेट गेटवे चाहते हैं, तो फंक्शनलिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर अब हम वापस चलते हैं, बिकॉज जो क्लस्टर मैनेजमेंट की प्रोसेस थोड़ी अराउंड 20 मिनट ले लेती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले से बना के रखी, तो मैं आपको थोड़ी और डिस्क्राइब कर देता हूँ चीज़ों को। तो मैं जैसे कि मैंने जो पहला जो क्लस्टर बनाया था, उसका नाम, स्टेटस, अगर सारी चीज ओके है तो आपको रेडी दिखाएगा। और सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपको बताई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात आती है, क्लस्टर मैनेजमेंट हमारे यहाँ पर बन चुका है। अगर आपको मल्टीपल या फिर नेक्स्ट बनाना है तो आप क्रिएट करके आप नया अपना एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन आता है वर्क स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि वर्क स्टेशन को बनाने के लिए टेम्पलेट की कॉन्फ़िग होती है। और अगर आप इसकी बात करें, क्रिएट की बात करें, तो क्रिएट में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि हमें किस नाम देना है। इसके साथ हम अपना क्लस्टर डिफाइन कर सकते हैं, और हम इसको वर्क स्टेशन से रिलेटेड क्विक स्टार्ट की सेटिंग कर सकते हैं। अगर बात करें हम मशीन की, तो हमें जो वर्क स्टेशन बनाना है उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पब्लिक आईपी चाहिए, नहीं चाहिए। इन्वायरमेंट की बात करें तो हम अपना कोड एडिटर भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में कितने स्टोरेज चाहिए। और हम आईएएम पॉलिसी भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेशन बनेगा उनको कितने प्रकार के जो यूजर है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मैं वापस चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो हमने अभी पहले से बना रखा है अपना जो वर्क स्टेशन कॉन्फ़िग। तो फिर वर्क स्टेशन कॉन्फ़िग में हमारा जो हमने सेटिंग दी थी, अपनी नेम, स्टेटस, वो सारी चीज़ें सेम वही हैं जो मैंने अभी बताई आपको। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी इस टेम्पलेट के अंदर जो वर्क स्टेशन बने उनको कुछ पर्टिकुलर यूजर सेट कर सकें, यानी वो एक्सेस कर सकें, तो आप यहाँ पर से अपना ऐड यूजर करेंगे। और यूजर को हमारा जो क्लाउड क्लस्टर क्रिएटर है, यानी कि ये रोल असाइन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। तो फिर यहाँ पर से अभी हमने दो ऑप्शन के बारे में जाना, क्लस्टर मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन। ये दो तो बेसिक हमारे ऑप्शन। अब एक्चुअल जो काम आता है होता है वर्क स्टेशन का। वर्क स्टेशन जैसा कि हम चाहते हैं, हम जानते हैं ये क्या है, मैनेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड, अगर आप नया बनाना चाहेंगे तो आपसे सिर्फ नाम पूछेगा और कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो मशीन दी थी वो सारी चीज़ों को ये सारी पिक करके हमारे लिए एनवायरनमेंट सेट कर देगा।
तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको इसके जो बैकग्राउंड प्रोसेस उसके बारे में थोड़ी बता दूं। तो फ्रेंड जो हमने अभी बीपीसी के अंदर बना रखा, हमने मिथिकल रो वर्क स्टेशन नाम का हमने बीपीसी डिफरेंट बनाया। और बात की जाएगा स्टांस की, तो यहाँ पर से जितना भी इस वर्क स्टेशन को बनाने के लिए जितने भी मशीन हो चाहे डिस्क हो, वो सारी चीजों को जो क्लाउड की सर्विस होती है, वर्क स्टेशन सर्विस, वो सारी चीजें हमारे लिए बैकग्राउंड में मैनेज करती है चीजों को। ये तो था फ्रेंड बैकग्राउंड की इसका ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, बिकॉज है तो एक्चुअल में ये मशीन ही। और फ्रेंड अब यहाँ पर से हमने अभी जो मशीन बनाई है, हमारी मशीन अगर हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो मशीन स्टॉप स्टेट में आएगी। तो आप इसको यहाँ पर से अगर आपको एक्शन की बात की जाए तो आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन एडिट, डिलीट और स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और फ्रेंड एक और चीज मुझे बहुत ध्यान रखनी है कि हमने जो ये स्टेशन बनाया इसके लिए हमें यूजर ऐड करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमें जो परमिशन है यानी कि जो लॉन्चिंग से रिलेटेड वो नहीं देगा। तो उसको आप सेम यहीं पर से अपनी जो ईमेल आईडी है जो इसका इस अकाउंट से रिलेटेड जो यूजर है आपका, उसको ऐड कर सकते हैं और उसको रोल असाइन करते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो वर्क स्टेशन है बना हुआ है। एक बार मैं आपको उसका थोड़ी ओवरव्यू दिखा दूं तो इसमें सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने वर्क स्टेशन कॉन्फ़िग के टाइम पे आपको बताई थी। ये पूरा उसका रेफरेंस ले लेता है। अगर आपको बात की जाए इसके लॉन्चिंग के, तो लॉन्च आप यहाँ पर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट से, या फिर आपको यहाँ पर लॉन्च का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड लॉन्च की बात की जाए तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो फ्रेंड ये हमारे लिए यहाँ पर हमारे ब्राउजर में एक क्लाउड आईडी खोल देगा। बिकॉज हमें एक्चुअल जो काम करना है, हमें डेवलपमेंट का काम करना है, तो हमें जो उससे रिलेटेड रिसोर्स चाहिए यानी कि आईडी, वो हमारे लिए सेटअप कर दे रहा है। उसके बैकग्राउंड जो प्रोसेस है वो चीज खुद वर्क स्टेशन सर्विस जीसीपी खुद बैकग्राउंड में मैनेज करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी मैंने जो अगर बात की जाए एक अपना नया फोल्डर बनाया था, और इस फोल्डर के अंदर मैंने एक index.js फाइल अपनी पहले से बनाई थी। यानी कि जैसे हम अपने लोकल में डेवलपमेंट का काम करते हैं अपने क्लाउड आईडी के जरिए, जो VS कोड का फॉर्मेट है, तो उसी सारी चीजों को यहाँ पर से हमें क्लाउड में मिल गया और अपना डेवलपमेंट का काम हम कर सकते हैं। और फ्रेंड ये सेम वही फंक्शनलिटी हमें मिलती है जैसे हम अपने लोकल डेवलपमेंट करते हैं। लाइक हम इसमें गिट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर से जो हमारा कोड होगा इस कोड को हमने पुश कर दिया अपनी किसी गिट रिपोजिटरी में, लाइक बिटबकेट, गिटहब में, तो वो चीजों को भी हम यहाँ पर से इस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, बिकॉज ये एक मैनेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। और फ्रेंड अगर कॉन्फ़िगरेशन के एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो हम यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग और कनेक्ट यूजिंग SSH कर सकते हैं। यानी कि हम इस सिस्टम को और रूट में चाहते हैं कि हमको इसको और मोर कंट्रोल मिल सके, तो हम SSH के जरिए भी हम सिस्टम में कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो भी हमें इश्यूज या फिर हमें परमिशन का पंगा आ रहा है कि हमें यहाँ पर हम UI से नहीं कर सकते, तो उसको हम SSH के जरिए एक्सेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही बेसिकली क्लाउड वर्क स्टेशन है जो हमें मैनेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है। अगर हम इसको हमें यूज नहीं करना है तो इसको हम सीधे स्टॉप भी कर सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड हम देख पा रहे हैं स्टॉप हो गया, बिकॉज ये सारी जितना भी रिसोर्स चले गए, सारी कंज्यूम करे, इसके एट द एंड बिलिंग होनी है, तो इसलिए इसका यूज थोड़ी ध्यान से ही किया जाए। और यही है आज का डेमो फ्रेंड, जिसमें हमने जाना कि क्लाउड वर्क स्टेशन क्या होता है और ये कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। हमसे जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू।